हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल प्रोक्सिमा क्लासेस में स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए ये टॉपिक जो आज का हम लेकर के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप तो जानते ही बच्चों, एकदम जो कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैथ में हैं वो त्रिकोणमिति से जवाब देना एकदम चाहते हैं। आज हम आपके लिए वही त्रिकोणमिति का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 15 मार्क्स त्रिकोणमिति से सिर्फ पूछता है मेरे बच्चों। आप बस वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे बच्चों। हमको आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका 15 का 15 मार्क्स आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमिति में पूछता कैसे है क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चों, त्रिकोणमिति का जो वेटेज होता है क्वेश्चन में वो हैवी वेटेज होता है। ठीक है, 5 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है मेरे बच्चों, एक तो लॉन्ग टाइप पूछता है 5 नंबर का सिद्ध करने का, ठीक है, या फिर वैल्यू निकालने का, 2 नंबर में पूछता है 3 यानी सब मिला करके आपका 15 से 17 नंबर कभी कभी आपका पूछता है त्रिकोणमिति से। तो त्रिकोणमिति होता क्या है मेरे बच्चों, देखिए आप त्रिकोणमिति बच्चे में पढ़े हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा त्रिकोणमिति आपको सीखने में। ठीक है, आप 10th में 11th में पढ़ चुके हैं, हम 12th में आज पढ़ेंगे। 12th में त्रिकोणमिति जो आकर के इनवर्स में बदल जाता है। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ना है, सिर्फ त्रिकोणमिति नहीं पढ़ना है, उसमें प्रतिलोम शब्द जुड़ जाता है मेरे बच्चों। तो आइए हम आज के सेशन पर चलते हैं। चलने से पहले आपके लिए हम कुछ फॉर्मूला लाए हैं जो आपको 2 मार्क्स दिला देगा, सिर्फ फॉर्मूला मेरे बच्चों। कौन सा फॉर्मूला? तो कॉस आपका साइन इनवर्स का डोमेन रेंज, कॉस का डोमेन रेंज, टेन आज हम आपको एकदम सिखा करके रहेंगे। आप बस वीडियो में बने रहे मेरे बच्चों। उसके बाद हम चलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। प्रिंसिपल वैल्यू 2 नंबर में पूछता है, एक ठो और 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो फिर हम प्रिंसिपल वैल्यू में चलेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू किस कैसे निकाला जाता है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद हम एकदम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलेंगे जो आपका रहेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, किस टॉपिक से? तो फंक्शन, डोमेन और रेंज से। चलिए, आप जानते हैं त्रिकोणमिति में सबसे पहला फंक्शन होता है sin x। आप पढ़े थे 11 तक में, मगर अब 12th में आपको sin x के जगह 1/sin x पढ़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1/sin इनवर्स पढ़ने के लिए बोल रहा है ना बच्चों कि आपको 11th में आप त्रिकोणमिति पढ़ लिया, अब खत्म हो गया, अब इनवर्स पढ़िए, यानी उसका उल्टा पढ़िए। कोई चीज को भी उल्टा करते हैं तो वो इनवर्स हो जाता है मेरे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। तो पहला फंक्शन हम त्रिकोणमिति में पढ़े थे बच्चा में कि sin x होता है, यहां सबसे पहला फंक्शन sin इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, हिंदी भाषी के लिए लिख दे रहे हैं फलन। सबसे पहला हो जाएगा sin इनवर्स x। डोमेन को प्रांत बोला जाता है मेरे बच्चों। हिंदी में आपका पूछेगा कि sin इनवर्स x का, डायरेक्टली पूछेगा sin इनवर्स x का प्रांत कितना होता है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दे देगा मेरे बच्चों, उसको कहेगा चुनने के लिए। तो चलिए sin इनवर्स पर हम चर्चा करते हैं। sin आपका कहां से कहां तक वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, वही बोल रहा है कि प्रांत होता है। तो ये इसका वैल्यू होता है -1 x < 1। इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और करके। ठीक है, क्योंकि हम इंटरवल आपको पढ़ा है मेरे बच्चों। क्लॉज इंटरवल कब होता है? जब लेसन इक्वल दोनों रहता है तो क्लॉज इंटरवल होता है। तो इसका जो है प्रांत हम थोड़ा शॉर्टकट में बता रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं, वरना इसका एक एक डायग्राम बनेगा, उसके बाद इसका जो है सोल्यूशन हो पाएगा। वो बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगेगा, आपके पास उतना टाइम है नहीं। तो आप प्रांत देख लीजिए, -1 से 1 होगा। रेंज हो जाएगा मेरे बच्चों आप -π/2 लेसन इक्वल x लेसन इक्वल π/2। यानी कहने का मतलब है इसका जो परिसर होगा, रेंज को हम परिसर कहते हैं, अगर इसका परिसर देखा जाए तो -π/2 से π/2 के बीच और दोनों के बराबर भी होगा। इसको अगर चाहें तो फिर क्लॉज इंटरवल में लिख सकते हैं। कहने का मतलब है लेसन इक्वल रहेगा तो क्लॉज इंटरवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन में दोनों में से कोई भी रह सकता है, इसीलिए हम दोनों लिख रहे हैं मेरे बच्चों, फालतू में नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन में ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है या ये भी रह सकता है। क्लियर? चलिए, साइन का हो गया आपका। चलिए कॉस इनवर्स का चलते हैं मेरे बच्चों। कॉस इनवर्स, साइन के बाद कॉस आता है, उसके बाद tan आता है, साइन इनवर्स उसके बाद कॉस इनवर्स। इसका हो जाएगा मेरे बच्चों एकदम सेम, कुछ भी फर्क नहीं है।
साइन और कॉस का प्रांत एकदम इक्वल है, ठीक है, साइन और कॉस का प्रांत जो है इक्वल है, सिर्फ रेंज चेंज होता है क्योंकि इसका जो होता है 0 से हो जाता है मेरे बच्चों, ठीक है, 0 से कहां तक जाता है, पाई तक जाता है। कॉस का थोड़ा सा जो रेंज है बढ़ जाता है, कहां तक चल जाता है, 180 डिग्री तक चल जाता है, 180 तक चल जाता है, इसका 90 तक ही रहता है साइन का, इसका 180 तक रेंज चला जाता है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। इसको क्लोज इंटरवल में फिर लिखेंगे 0 पाई, दोनों में से कोई ऑप्शन भी रह सकता है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं tan इनवर्स में, ठीक है, साइन बटा कॉस आप पढ़े हैं tan इनवर्स होता है, यहाँ tan इनवर्स निकालेंगे तो ये जो है रियल नंबर आएगा, सिर्फ r लिखना है, किसका मेरे बच्चों, tan इनवर्स का डोमेन जो है रियल नंबर होगा, r होगा, ठीक है, सिर्फ r लिखना है। अब देखिए यहाँ पे चेंज होगा, ये जो है सिर्फ लेस होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ लेस होगा, ठीक है, पाई माइनस, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें लेस एंड इक्वल है, इसमें सिर्फ लेस है मेरे प्यारे बच्चों, बस यही फर्क है। इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं, माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए तीनों अगर समझ में आ गया है तो ज्यादातर यही तीनों आपका पूछता है मेरे बच्चों, यही पूछता है, इसका सेम है, रियल है, प्रांत पूछेगा, क्लियर हो गया, प्रांत में कोई जान नहीं है, परिसर में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्लोज इंटरवल में, इसका ओपन इंटरवल में, एकदम आसान है, इसका 0 से पाई है, कॉस का आप याद रखिए 0 से पाई, साइन का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है, और tan का भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मगर ओपन इंटरवल में, बस इतना याद रखना है। चलिए चौथा नंबर है cot इनवर्स x, हम छह लिखा देते हैं फटाफट, आप लिख लीजिए, अब हम दोनों नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लिखेंगे, ठीक है, cot का होता है माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए पांचवा नंबर है साइन कॉस tan cot, और उसके बाद क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा cosec इनवर्स x। देखिए इसमें थोड़ा सा लफड़ा बढ़ता है मेरे बच्चों, और ज्यादा पूछने का चांस यही है कि आपका ज्यादा इस बार जो है ज्यादा कठिन अगर पूछा क्वेश्चन तो यही पूछेगा, एक बार ग्रेटर इक्वल 1 होता है, एक बार लेस देन इक्वल माइनस 1 होता है। आसान ये है कि जो cosec का होता है वही sec का होता है मेरे बच्चों, याद रखना, इसलिए भी आसान हो जाता है। ऐसे अगर डायग्राम से सीखिएगा तो आपको और अच्छा रहेगा, मगर डायग्राम आपको बताने का टाइम अभी मेरे पास नहीं है मेरे बच्चों। इसका भी माइनस पाई बाई 2 हो जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, इसका हो जाता है 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई मेरे बच्चों, ठीक है, या तो क्लोज इंटरवल में लिख दीजिए या फिर लेस एंड इक्वल 0 कॉमा पाई क्लोज इंटरवल। ये आपका जो है 6 हो गया है, इसे नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चों, फटाक सा नोट डाउन कीजिए मेरे बच्चों। ये आपका 2 मार्क्स आपको दिलाएगा और साथ में प्रिंसिपल वैल्यू तोड़ने में मदद करेगा। ऐसा नहीं सोचिए कि सिर्फ 2 नंबर के लिए इतना कौन याद करता है, ऐसा एकदम नहीं सोचिए। आपका प्रिंसिपल वैल्यू का अगर हिसाब छूटा तो 4 नंबर गया, यानी 4 और 2 6 नंबर का नुकसान होगा मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 2 नंबर का नुकसान नहीं होगा। चलिए देखिएगा, अब इसको हम क्लियर करते हैं। ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है, इस चैप्टर का जो शुरुआत था वो हो चुका है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाक सा। प्रांत, परिसर और डोमेन हो चुका है। ये पहला लेक्चर है त्रिकोणमिति का। अगर आप 12th क्लास में जाने वाले हैं तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्लास, ठीक है, इसे अच्छे से वॉच कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत जरूरत पड़ने वाला है। चलिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स, देखिएगा √3/2 पूछेगा ना कि सर परिसर जो रेंज लिखाएं, डोमेन लिखाएं, उसका जरूरत कहां पड़ेगा। देखिए यहां पड़ेगा cos इनवर्स √3/2 का जो है प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान निकालें मेरे बच्चों, मुख्य मान निकालें। इंग्लिश में प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। चलिए देखिएगा मेरे बच्चों, सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट cos इनवर्स √3/2 = x। 2 नंबर में पूछेगा तो ऐसे बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा तो चुटकी बजा के बनाना, डायरेक्ट एकदम, ठीक है, मगर ऐसे पूछेगा अगर 2 नंबर में पूछा तो ऐसे, ये cos इनवर्स जा करके cos x हो जाएगा बराबर √3/2 हो जाएगा। देखिएगा x बिलोंग कहां कर रहा है, cos इनवर्स, अभी हम इंटरवल दिखाए थे कितना में, 0 से पाई में, ठीक है मेरे बच्चों। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका रेंज है, अगर इस रेंज में आ रहा है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जरा देखिएगा cos कितना का मान है मेरे बच्चों, तो
cos ये 30 का मान है तो cos पाई बाई 6 हो जाएगा। देख लीजिए, ठीक है मेरे बच्चों, cos पाई बाई 6 का मान √3/2 होता है। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं इसको। तो cos पाई बाई 6 का मान √3 होता है। अब हमारे पास रेंज है कि नहीं इसको कैंसिल आउट करने का, तो हम यहां से देखेंगे क्या रेंज है। रेंज है मेरे बच्चों, 0 से पाई के बीच में है पाई बाई 6, एकदम है, ठीक है। 0 और पाई का मतलब हो गया कि 0 से 180 के बीच में, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर है तो हमको रेंज है, ठीक है। रेंज है तो cos खत्म हो गया, इसलिए x बराबर पाई बाई 6 जो है आपका आंसर आ गया। क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए फटाक से मेरे बच्चों। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, आपके लिए हम अच्छे अच्छे वीडियो लाएंगे, ये हमारा वादा रहा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ये सारे 2 नंबर में 2 मार्क्स पूछते हैं इससे। 2 मार्क्स आपका हो गया किससे? प्रांत और परिसर से। 2 मार्क्स ये हो गया, 4 मार्क्स हो चुका है मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए एक माइनस वाला लेते हैं, -1/2, ठीक है। कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान निकालें, ठीक है। मुख्य मान निकालें मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा मान निकालें? मुख्य मान। चलिए निकालते हैं। फिर से उसी प्रकार हम लेट कर लेंगे, cos इनवर्स -1/√2 इक्वल x। cos इनवर्स उधर जाकर के क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा 1/√2, ठीक है मेरे बच्चों। अब इंटरवल देखेंगे फिर से, x बिलोंग्स कितना में करेगा? तो cos इनवर्स का कितना होता है मेरे बच्चों? 0 से पाई। एकदम लिखना है हर क्वेश्चन में, याद रखिएगा, तो धीरे धीरे याद भी हो जाएगा आपको। चलिए अब cos x, यहाँ माइनस भी था, माइनस रहने देते हैं। cos x बराबर -cos पाई बाई 4 कितना है? cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ माइनस आ गया है, लफड़ा बढ़ गया है, ठीक है। माइनस और इधर cos है, इधर माइनस में, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस में करना पड़ेगा। तो हम आपको एक वीडियो, मेरा सबसे पहला वीडियो यही है मेरे बच्चों, हम आपको बताए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 0 से 90 बताए हैं। 90 से 100 अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज ये वाला वीडियो मेरा देखिए, सबसे शानदार वीडियो है हमारा ये, ठीक है। आपको सारा वैल्यू निकालने आ जाएगा। ये ऑल होता है सभी, स्कूल साइन, कॉस सेक होता है और टैन और कोट होता है, ठीक है। और स्कूल टू कॉलेज कॉस और सेक होता है, ठीक है, पॉजिटिव। तो हमको यहाँ पे ध्यान देना है मेरे बच्चों, क्या ध्यान देना है कि हम कितना में घटाएं कि हमारा कॉस पॉजिटिव में आए। तो पहला में तो सब निगेटिव, सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक होता है तो इसमें भी, यानी ये वाला हमको लगेगा, ठीक है। इसमें तो पॉजिटिव ही होता है, तो हम दूसरा वाला में पहला क्वाड्रेंट ये हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ये हुआ, तो पहला क्वाड्रेंट में देखें तो सब सारा पॉजिटिव। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस माइनस में मिलता है? एकदम मिलता है मेरे बच्चों, क्योंकि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। यानी ये लिखा जाएगा क्या? cos कितना में घटा दें, चूंकि 180 है मेरे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? पाई। पाई का मान 180 डिग्री होता है, आप रेडियन में जानते हैं कितना होता है मेरे बच्चों। अगर नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिए, पाई बराबर 180 डिग्री रेडियन में, ठीक है। 22/7 3.14 याद नहीं रखिएगा, वो क्षेत्रमिति में होता है। पाई बराबर क्या होता है मेरे बच्चों? 180 डिग्री, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें cos माइनस में मिल चुका है, यानी हर बार हमको देखना पड़ेगा, इसलिए क्वाड्रेंट को आप याद करिए। अब क्वाड्रेंट को याद करने से अच्छा है, रटने से अच्छा है कि आप मेरा वीडियो देखिए, इसका एक ट्रिक बताएं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी सभी जो बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, वे स्कूल से कहां चले जाते हैं? कॉलेज में चले जाते हैं। तो इसका वीडियो हम शानदार तरीके से हम बताए हैं आपको, आप उसको बढ़िया से रीड कीजिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब में, ठीक है। तो माइनस हमको चेंज करना है, तो क्या करेंगे? चूंकि 180 से कम है इसलिए पाई माइनस कर देंगे, पाई माइनस पाई बाई कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा होगा मेरे बच्चों। हम फार्मूला बार बार बोल रहे हैं, तोड़ चुके हैं, आप देख लीजिए। कॉस कॉस खत्म हो गया, x बराबर 4 पाई, इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। 3 पाई बाई 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, ये फर्स्ट टाइप हो गया, टाइप 1 हो गया मेरे बच्चों, ये टाइप 2 हो गया। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, देख लीजिए। आपका
अब लास्ट टाइम चल रहा है, रिवीजन एकदम भरपेट कर लीजिए ताकि आपको कोई शक शुबा नहीं रहे एग्जाम में जाने से पहले कि मेरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए एक टाइप और हम दिखाते हैं मेरे बच्चों, लड़के क्या गलतियां करते हैं हम उसको आज उजागर करेंगे, हम आपको आज बताएंगे। चलिए देखिए टाइप 3 क्वेश्चन, आपको देखते के साथ आंसर ऑप्शन भी हम दे देंगे, उसमें आपको ऑप्शन भी दे देंगे, मजा आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, और ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है मेरे बच्चों tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। ठीक है, कितना है 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान निकालें, मुख्य मान निकालें। ठीक है मेरे बच्चों, मुख्य मान निकालें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, क्या कर रहा है, मुख्य मान निकालने बोल रहा है। देखिएगा, मुख्य मान कह रहा है निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा। मुख्य मान कह रहा है निकालने मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मुख्य मान निकालेंगे हम, इसका क्या करेंगे देखिएगा। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं हम, 7 पाई बाई 6। ठीक है मेरे बच्चों, पाई बाई 6, 3 पाई बाई 6, डी में 2 पाई बाई 6। लड़का देखते हैं क्वेश्चन, करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लड़के क्वेश्चन देखते हैं और फटाक सा एकदम ज्यादा देर नहीं करते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं और कौन सा ऑप्शन मारते हैं, 7 पाई बाई 6, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है आपका मेरे प्यारे बच्चों, जो कि एकदम रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम इसका इंटरवल बताए हैं मेरे प्यारे बच्चों। 7 पाई बाई 6 कितना हो गया, एकदम हम बढ़िया समझा रहे हैं आपको। अब नहीं समझ में आया तो आप कभी नहीं समझिएगा, कितना हो गया 210 डिग्री है ये। और tan का हम इंटरवल कितना बताए मेरे बच्चों, tan इनवर्स का कितना बताए हैं इंटरवल, बताइए परिसर कितना बताए हैं tan इनवर्स का, -π/2 से π/2, यानी 90 डिग्री तक ही इसका क्षमता है। कितना तक क्षमता है मेरे बच्चों, सिर्फ 90 डिग्री तक। तो क्या ये 210 डिग्री तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से हम डायरेक्टली जो है इसको नहीं काट पाएंगे, हमको क्षमता नहीं है, मेरे पास रेंज उतना नहीं है कि हम उतना। कैसे मिसाइल का रेंज होता है मेरे बच्चों की, यहां से चाइना में एकदम चाइना को उड़ा देगा, या फिर यहां से पाकिस्तान को उड़ा देगा, उसी तरह से इसका रेंज जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको यानी कि हम अमेरिका को अभी नहीं उड़ा पाएंगे, बहुत दूर है, इसलिए वो रेंज से बहुत दूर है, इसलिए उसको क्या करेंगे, उस टारगेट को नजदीक लाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, लेट देखिएगा उसी तरह से सॉल्व करेंगे। tan 7 पाई बाई 6 इक्वल टू x, tan उधर चला जाएगा मेरे बच्चों, tan इनवर्स उधर जाएगा, हो जाएगा tan x। देखिए डायरेक्टली नहीं काटिएगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। फिर इसी से देखिए यहाँ tan क्या है पॉजिटिव में, आपको देखिएगा पहला पॉजिटिव, तो पहला में बहुत ज्यादा है 210 डिग्री है, तो 210 डिग्री किसके बीच में मिल रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा है तीसरा वैल्यू, यानी कहने का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा 180, यानी tan पाई प्लस कितना जोड़ें कि 7 पाई हो जाएगा, तो 7 पाई में पाई यानी पाई में π/6 जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, देख लीजिए 7 π/6 हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे, tan पाई प्लस थीटा बराबर, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, tan थीटा, tan 180 प्लस थीटा बराबर क्या होता है मेरे बच्चों, tan थीटा होता है x बराबर क्या आ गया π/6। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हुआ π/6 मेरे बच्चों, उसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। आप डायरेक्टली नहीं काट सकते हैं क्योंकि आपका रेंज जो है वो रेंज से बाहर हो गया, जितना आपके पास क्षमता था उससे टारगेट ज्यादा दूर हो गया। जैसे मिसाइल, मेरा मिसाइल अगर यहां से लॉन्च हुआ, आपका चाइना 200 किलोमीटर तक हमारा मिसाइल जा सकता है, या जैसे पृथ्वी है 1000 2000 किलोमीटर या 5000, हाईएस्ट जो है 5000 किलोमीटर तक की दूरी मार सकता है, रेंज मार सकता है। अब हमें पृथ्वी मिसाइल से अमेरिका को मारना रहेगा 10,000 किलोमीटर दूर, तो क्या वहां तक जा पाएगा मेरे बच्चों, नहीं जा पाएगा। अमेरिका को हमको टारगेट को जो है नजदीक लाना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है मेरे बच्चों कि ये जो है रेंज से ज्यादा बाहर हो गया, इसलिए रेंज को उस रेंज में लाने के लिए π/6, क्योंकि π/6 क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से छोटा है मेरे बच्चों, इसलिए कट गया। देख लीजिए आप। उसके बाद हम चलते हैं आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन पर, जो 5 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। चलिए इसे फटाक सा नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाक सा नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाक से नोट डाउन कीजिए, हम आपके लिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन ला रहे हैं। ठीक है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इस साल एकदम पूछेगा ये क्वेश्चन, हम एकदम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये क्वेश्चन एकदम पूछेगा जो हम ला रहे हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर हम लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप बस 2 मिनट का वेट कर लीजिए, 2 मिनट का वेट कर लीजिए मेरे बच्चों। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। चलिए बच्चों क्लियर करते हैं इसे फटाफट। तो बच्चों आप इतना कर लीजिए, आपका एकदम 15 से 20 मार्क्स एकदम आएगा मेरे बच्चों। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर में सिद्ध करने वाला है, प्रूव दैट, उसको भी आप देख लीजिए। हर साल पूछता है 9π/4 करके क्वेश्चन है, वो हर साल पूछता है, लगभग 1 साल अब्सेंट करके। उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, आपका एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए हम गोल्ड जो फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का इनवर्स का, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे आ रहे हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। एकदम याद नहीं है जिसको, वो एकदम जिलेबी कल खाइए। ठीक है, जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, कल 1 जनवरी है मेरे बच्चों, कल आप जाइए और जिलेबी खाइए। 1 जनवरी को जिलेबी खाइए ताकि आपका याददाश्त मजबूत हो सके। ठीक है, ये फॉर्मूला जो एग्जाम देने वाले हैं इस साल एकदम याद रहना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है मेरे बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पर। ठीक है, बराबर लाना है tan इनवर्स 3/5। क्या ये बन जाएगा मेरे बच्चों? फटाक सा जवाब दीजिए आप लोग, क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन? एकदम बनेगा, एकदम बन जाना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम बन जाना चाहिए। π/4 कर लीजिए इसको। ठीक है, π/4। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, इसी फॉर्मूला टूटेगा। tan इनवर्स x है 1/2, y है 1/3, 1 माइनस एक्स वाई, x है 1/2, y है 1/3। चलिए एकदम आसान रहता है, सिर्फ आपको भिन्न का जोड़ आना चाहिए। 3 दूना 6, 3 प्लस 2। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस 1/6, 6 से 6 कट गया, कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स 5/5 देखिएगा मेरे बच्चों, 6 में से 1 गया 5, कट गया 1। tan इनवर्स 1, देखिए यहां पर भी जरूरत पड़ा इंटरवल का यहां भी जरूरत पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। tan π/4, आप tan का इंटरवल कहां से कहां तक पढ़े हैं? tan इनवर्स x का इंटरवल आप -π/2 से π/2 के बीच पढ़े हैं, यानी -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। π/4 45 डिग्री हो गया, यानी रेंज में है, इसको हम काट सकते हैं। π/4 बराबर RHS। प्रूव्ड मेरे प्यारे बच्चों। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी रहेगा। आपका क्वेश्चन कहीं अंतरिक्ष से नहीं आएगा, धरती पर से ही आएगा। इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाएगा, उसको आपके सामने रख दिया जाएगा। मगर आपसे क्या होगा कि इन क्वेश्चन में से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा नहीं है, आप रिवीजन अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्लीज आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन पे विशेष ध्यान दीजिए। अब नया चीज कुछ नहीं पढ़िए, जो भी आपका रिवीजन करने का योग्य है वो रिवीजन कीजिए। और अगर 1-2 घंटा इधर उधर करते हैं, उस टाइम में वीडियो देख लीजिए, रिवीजन ही होगा आपका। कुछ नया सीखिएगा, कुछ सीख करके ही जाइएगा। इतना जान लीजिए कि जो आप पढ़ते हैं उससे ज़्यादा जो है देखा हुआ याद रहता है। नहीं तो आप इसका जो प्रैक्टिकल करके देखिए कि कोई चीज़ आप करिए, यानी देख करके करिए और एक ऐसी किताबी भाषा में पढ़िए, बहुत फर्क हो जाता है मेरे बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि आप जो सीखने की क्षमता है वो देखकर ज़्यादा सीखा जाता है। ठीक है, तो हमको में विश्वास है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई क्वेश्चन और प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका सलूशन आपको जरूर देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसलिए हम इतना शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, इतना छोटा बनाए हैं इसको। ऐसे तो अगर त्रिकोणमिति का क्लास लेते
तो कम से कम 2 घंटा का क्लास होता मेरे बच्चों, मगर हम जान रहे हैं कि आपके पास अभी उतना टाइम नहीं है कि आप इतना लंबा लंबा वीडियो को वॉच कर सके, इसलिए हम छोटा छोटा आपके लिए सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं हर चैप्टर को, और हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छे अच्छे वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहेगा। आज के लिए आपका धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।